अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग न्यू 9th क्लास की बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 2025 में नया वर्जन आया है बायोलॉजी की बुक का। ठीक है, और बाकी भी कुछ बुक्स हैं वो भी चेंज हुई हैं 9th क्लास की। ठीक है, तो मैं आप लोग को बायोलॉजी डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगी, कौन कौन से बीच में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कौन से एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो हर चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगी साथ साथ, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। आपको सारे चैप्टर्स के सारे नोट्स में मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आप लोग देख सकते हैं। गूगल ड्राइव में भी आपको जो है वो सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो पहला हमारे पास चैप्टर है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी क्या चीज़ होती है, पहले तो हम बायो की स्टडी से पहले हम देख लेते हैं साइंस के बारे में। अब आपने 8th क्लास तक सारों ने साइंस पढ़ी होगी। अब साइंस क्या होती है, ये ऐसा वे होता है, सिस्टमैटिक वे होता है। सिस्टमैटिक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वे या कोई भी ऐसा काम जो हम करते हैं कुछ प्लान करके, या कोई सिस्टम से हम लोग कोई भी काम करते हैं, या मेथोडिकल कोई काम करते हैं, तो उसमें हम लोग जो चीज स्टडी करते हैं, किस बारे में स्टडी करते हैं? नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, यानी कि पूरी दुनिया के बारे में जो नेचुरल है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो ये चीज स्टडी करते हैं साइंस में। और इसमें कौन से वेज हैं? ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट सारे स्टेप्स होते हैं, फिर जाके कोई थ्योरी या लॉ बनता है। इसमें ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें डिडक्शन है, इसमें हाइपोथेसिस होती है, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होती है, फिर जाके कोई रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है, तो साइंस में हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल वर्ल्ड के बारे में सारा कुछ स्टडी करते हैं। अब मेजर जो साइंस की डिवीजन्स आती हैं उसमें आती है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब हम बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है। बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आप उन फील्ड्स में पढ़ेंगे, यानी कि उन सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है, कौन सी ब्रांच होती है साइंस की। ये ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग लाइफ को जो है वो स्टडी करते हैं। अब लाइफ, इसमें सिर्फ ह्यूमंस की लाइफ नहीं आती, इसमें हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इस तरह के जो भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जा रहे हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे हम लोग जिनके लाइव्स हैं, ये हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजी का अगर हम नाम से मैं आपको बताऊं तो ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस और लोगोस। बायोस का मीनिंग होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो यानी कि इसमें हम लोग लाइफ की स्टडी करते हैं। अब आते हैं हम लोग मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में, कि इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी की आती हैं वो कौन सी हैं। ब्रांचेस फिर हम आगे जो है वो स्टडी करेंगे कि इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अभी भी आपकी बुक में बहुत कम लिखी हुई हैं, बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा वास्ट ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं फील्ड्स के बारे में कि फील्ड्स कौन सी हैं बायोलॉजी की, जो मेन फील्ड्स आती हैं वो कौन सी हैं। तो बायोलॉजी में पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग स्टडी क्या करते हैं। इसमें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको पता ही है, अब ये जो भी जानदार चीज़ें हैं,
इनके हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इनके हम लोग यानी कि वो किस तरह बने हुए हैं, इनकी फंक्शनिंग देखेंगे कि किस तरह उनके अंदर फंक्शंस अकर होते हैं। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह से सारी इंटरेक्शंस होती हैं। ये इंटरेक्शंस पे हम लोग जो है वो बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। अब ये ऐसी वास्ट फील्ड है बायोलॉजी की कि जिसमें अब देखिए अर्थ है इतनी बड़ी है, उसमें इतनी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इतनी वैरायटी है कि अभी तक हम लोग इतने डिस्कवर ही नहीं कर पाए कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जाते हैं। देखें, अब आपको नहीं पता कि हम लोग अगर सीज के एरियाज में चले जाएं, ओशियंस के एरियाज में चले जाएं, अभी तक तो साइंटिस्ट जो है वो डीप ओशियंस में, सीज में नहीं गए। तो वो देखें, वो इतनी वास्ट ऑर्गेनिजम्स है, इतनी डाइवर्सिटी है अर्थ में कि हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट भी अभी तक हम लोगों ने सारे डिस्कवर नहीं किए। तो इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, तो इनकी जो वो जितनी भी डाइवर्सिटी है, ये हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी फील्ड है बायोलॉजी। अब हम मेजर फील्ड्स की बात करते हैं कि बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स कौन सी हैं। इसमें आती है ज़ूलॉजी। ये जूलॉजी नहीं है, मैं पहले बता दूं, इसको कहते हैं ज़ूलॉजी। ठीक है, ज़ूलॉजी में हम लोग जो है वो किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इसमें एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इसमें एनिमल्स के हम लोग देखते हैं उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं, उनकी फंक्शनिंग उनके अंदर किस तरह से होती है, उनका बिहेवियर देखा जाता है, और उनकी डाइवर्सिटी कि कितने जो है वो एनिमल्स पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। अब हम बॉटनी की बात करते हैं। बॉटनी में हम लोगों ने स्टडी करना होता है प्लांट्स को। ज़ूलॉजी में एनिमल्स हैं, बॉटनी में प्लांट्स हैं। प्लांट्स की भी हम लोगों ने वही बात है, स्ट्रक्चर देखने हैं हम लोगों ने, उनकी ग्रोथ किस तरह से होती है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। प्लांट्स के अंदर भी आपको पता है कि रिप्रोडक्शन होती है, वो किस तरह से होती है ये हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावा उनका इंटरेक्शन किस तरह होता है इन्वायरमेंट के साथ, किस तरह वो ग्रो करते हैं, किस तरह उनके अंदर सारे प्रोसेसेस होते हैं, इन्वायरमेंट के साथ किस तरह उनका कनेक्शन है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये वो सारे जो प्रोसेसेस है, ये हम लोग सारे इंटरेक्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो मेजर फील्ड आती है, जो जिसमें मैंने भी ग्रेजुएशन की हुई है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने स्टडी करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, इसमें आते हैं बैक्टीरिया है, इसमें माइक्रोस्कोपिक फंजाई आती हैं, इसके अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें वायरसेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, एलजी है, ये सारे, इतनी डाइवर्सिटी है हर फील्ड में कि आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग उनका क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें स्ट्रक्चर है, उनके फंक्शंस हैं, हैबिटेट है। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है माइक्रोब्स की, उनके अंदर किस तरह से मतलब सारी रिप्रोडक्शन होगी, किस तरह डिवाइड होते हैं, और इसके अलावा उनका इम्पैक्ट क्या है हेल्थ में, यानी कि अगर माइक्रोब्स हमारी बॉडी में चले जाएं तो वो उसका क्या रिएक्शन होगा हमारी हेल्थ में। इसके अलावा एनवायरनमेंट के साथ उनका क्या कनेक्शन है, इसमें बेनिफिट्स भी हैं और इसमें डिफेक्ट्स भी हैं। तो ये सारा कुछ इसमें हम लोग बायोलॉजी में ये भी आगे जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, होप सो अब आपको फील्ड्स की समझ आ गई होगी कि बायोलॉजी में क्या हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कौन कौन से इसमें मेजर फील्ड्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रांचेस एंड सब फील्ड्स आती हैं बायोलॉजी की। अब ब्रांचेस इतनी ज्यादा हैं कि अभी भी आपकी बुक में बहुत थोड़ी लिखी हुई है। ठीक है, तो
जो आपकी बुक में लिखी हुई है हम सिर्फ वही स्टडी करेंगे, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी पहली ब्रांच आती है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है कोई भी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इसका मतलब ये होता है, सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है मतलब, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने स्टडी क्या करना होता है, ऑर्गेनिजम्स का कोई भी जो भी फॉर्म है, कोई स्ट्रक्चर है, वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने आउटवर्ड अपीयरेंस देखनी होती है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस हम लोग कह सकते हैं, वो हम लोगों ने स्टडी करनी होती है, जिसमें आ जाता है कि शेप क्या है, कलर किस तरह के, पैटर्न किस तरह के ऑर्गेनिजम्स का, ये हम लोगों ने देखना होता है। और इसके अलावा इसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखते हैं, यानी कि इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं कि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी किस तरह की अपीयरेंस वगैरह है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स हम उनके भी देख सकते हैं। अगली हमारे पास आती है जो ब्रांच है, वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोगों ने क्या स्टडी करना होता है, एनाटॉमी में हम लोग स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गेनिजम्स के जो अंदर वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको हम लोगों ने स्टडी करना होता है। इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसमें डिजीज डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई बंदे को डिजीज हुई है, अब डायग्नोसिस कौन करता है, डॉक्टर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सी डिजीज है, तो फिर उसमें हम लोग एनाटॉमी स्टडी करेंगे और डायग्नोस करते हैं हम लोग डिजीज को। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट की जाती है और इससे लाइफ भी, क्वालिटी भी जो है वो इम्प्रूव की जाती है। किस तरह की जाएगी, ऑब्वियसली जब हम लोग डिजीज को डायग्नोस करेंगे तो फिर उसको बाद में ट्रीट भी करेंगे, ट्रीटमेंट तो होगा ना उसका। तो इस तरह से इसमें हम लोग जो है वो अंदर के स्ट्रक्चर्स को जो है स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जैसे कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारे अंदर, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का तो आपको पता होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह के दो सिस्टम्स आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। डाइजेस्टिव में क्या होता है कि हम लोगों ने खाना किस तरह से सारा हमारा डाइजेस्ट होता है, तो इसमें अगर हम लोगों ने इनके ऑर्गन्स की स्टडी करनी है तो वो एनाटॉमी में होगी कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये होती है एनाटॉमी। तीसरी ब्रांच हमारे पास आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है, फिजियोलॉजी में हम लोगों ने जो भी हमारे ये बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसकी फंक्शनिंग को हम लोगों ने देखना होता है कि उन बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग किस तरह होती है, यानी कि वो किस तरह फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो किस तरह फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। जिस तरह सपोज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारी लेग्स हैं, अब उनका क्या फंक्शन है कि वो हम लोग मूवमेंट उससे करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो ये लेग्स से करते हैं। ये क्या है, इसके फंक्शंस हैं। तो इस तरह से हम बॉडी पार्ट्स की जितनी भी फंक्शनिंग होती है वो हम लोग फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे अंदर का होता है, हार्ट होता है, उसने जो है वो सारा सर्कुलेट करना होता है ब्लड को, ठीक है, और दोबारा से वापस ब्लड फिर आता है वेन से। तो ये आप लोग को आइडिया होगा, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इसमें क्या होता है कि किस तरह से वो ये डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पूरी बॉडी में लेके जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम से किस तरह से ये सारे सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जाते हैं, तो ये जो प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही है ये हम लोग जो है वो इसमें स्टडी करते हैं। सिर्फ एक ये नहीं करते, डिफरेंट फंक्शनिंग आ सकती है इसमें। चौथी हमारे पास जो ब्रांच आती है, अच्छा अभी हम लोग बहुत आराम से जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट की है, आगे जाके मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगी। अभी मैं बहुत आराम से जो है वो पढ़ा रही हूँ
ताकि आप लोग के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो अगर क्लियर नहीं होंगे तो आगे बात समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा आराम आराम से अभी पढ़ा रही हूँ। हिस्टोलॉजी में हम लोग ने क्या स्टडी करना होता है? हिस्टोलॉजी में कोई भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, किस चीज की? टिश्यूज की। इसमें हमने पढ़ने ही टिश्यूज है सिर्फ हिस्टोलॉजी में। और टिश्यूज जो होते हैं ना, अब ये किस तरह से सारी मैं आपको डिवीजन हम लोग ये आगे जाके जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। असल में हमारे अंदर होते हैं सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है या एटम है, फिर उसके बाद हमारे पास सेल बनता है, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे डिटेल में स्टडी करवाऊंगी। टिश्यूज क्या होते हैं? अभी सिर्फ आप ये देख लें कि टिश्यूज ऐसे होते हैं कि डिफरेंट हमारे पास जो सेल्स हैं वो जब इकट्ठे होते हैं और उन सेल्स का जो इकट्ठे हुए हैं उनका फंक्शन एक जैसा है। ये नहीं कि वो वाले इकट्ठे हुए हैं सेल्स के एक सेल का कोई और फंक्शन है, दूसरे का कोई और, ऐसा नहीं है। ऐसा ग्रुप सेल्स का जिसमें उन पर्टिकुलर सेल्स का सिर्फ एक ही फंक्शन है। ठीक है, उस पर्टिकुलर जो ग्रुप होगा सेल्स का उसको हम कहते हैं टिश्यूज। तो हिस्टोलॉजी में हम लोग जो है वो टिश्यूज माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, यानी कि ये जो टिश्यूज होते हैं हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। यानी कि नेकेड आई यानी ये ऐसे ही, मतलब हम लोग विजिबिलिटी नहीं है हमारी आंख की इतनी कि हम लोग इतने जो है वो हम लोग अपनी बॉडी के टिश्यूज देखें इस तरह से। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग जो है वो टिश्यूज को स्टडी करते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? टिश्यूज की एग्जामिनेशन से हम लोग टिश्यूज की डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम लोग ड्रग की स्टडीज कर सकते हैं, और ऑर्गन का कोई स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। क्योंकि ये ऑर्गन की बात यहाँ पे क्यों आ गई? ऑर्गन की बात इसलिए आ गई है कि टिश्यूज जो होते हैं जब ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं तो ये ऑर्गन बनाते हैं। उस पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है ना टिश्यूज का, उसको हम कहते हैं ऑर्गन। ठीक है, तो इससे हम लोग जो है वो ऑर्गन का स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि इसमें सेल्स को हम लोग स्टडी करेंगे। अभी मैंने पहले आपको बताया कि सेल्स जो होते हैं इन्होंने क्या करना होता है, ग्रुप इनका जो है वो अगर सिमिलर फंक्शंस हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। अब सेल्स क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है लाइफ के, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो साइटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? सेल्स या ऑर्गेनेलीज जो हमारे आती हैं उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, अब ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं ये भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे। सारा कुछ अभी बता दूं तो आप लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए नहीं मैं बता रही। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सिंपल इनके स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं, और इसके अलावा सेल की डिवीजन किस तरह से होती है, सेल डिवीजन वाला भी प्रॉपर एक चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो साइटोलॉजिस्ट ने जो है वो सारी सेल से रिलेटेड जो है वो स्टडी करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोलेकुलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन से। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोगों ने क्या है, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को करेंगे हम। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आते हैं हमारे पास कार्ब्स, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ब्स से मुराद है कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आ जाती हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं, लिपिड्स कौन से होते हैं, प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी से पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए अभी बस आप लोग यही देखें, जो हम इस फील्ड में सिर्फ स्टडी करेंगे, जो ब्रांच में है, बस आप ये एज इट इज अभी याद करें, आगे जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या स्टडी करना होता है? इसमें लाइफ के प्रोसेसेस हम देखते हैं, ड्रग्स की डेवलपमेंट करते हैं, इसके अलावा जीएमओस बनाते हैं। व्हाट आर जीएमओस?
जीएमओस होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंसानों ने खुद बनाए हैं। अब ये इंसानों ने कैसे ऑर्गेनिजम्स बना लिए? अब सवाल तो इधर ये आता है, वो इस तरह से बनाए हैं कि आपको पता है साइंटिस्ट ने एक म्यूल बनाया। म्यूल क्या होता है? म्यूल होता है कि उन्होंने इस तरह से बनाया कि हॉर्स के जीन्स लेके और उन्होंने डोंकी के जीन्स लेके उन्होंने दोनों को फर्टिलाइजेशन करवा के उन्होंने म्यूल बना दिया है। अच्छा, इस तरह के डिफरेंट हम लोगों साइंटिस्ट ने जो है वो जीएमओस बनाई है। इसमें क्रॉप्स वगैरह की भी आती है, प्लांट से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं। मैं अभी आपको ये भी डिटेल में नहीं पढ़ा रही, आगे जाके हम पढ़ेंगे। सेवेंथ हमारे पास आती है एम्ब्रायोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रायोलॉजी? नाम से ही पता लग रहा है, इसमें भी एम्ब्रियो के बारे में हम स्टडी करेंगे। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट होती है एक फर्टिलाइज्ड एग से, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। अच्छा, ये किस तरह होता है? जब हमारे पास डेवलपमेंट होती है उसमें मेल गेमीट्स भी होते हैं, फीमेल गेमीट्स भी होते हैं। वो आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, इकट्ठे होते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं तो फिर क्या करते हैं? एम्ब्रियो बनाते हैं। ठीक है, फिर फीटस बनता है, एम्ब्रियो है ये वो। ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ये भी हम ये रिप्रोडक्शन सारी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एम्ब्रियो जो भी फर्टिलाइज्ड एग से जो भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है इसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। अब ये ह्यूमंस की भी हो सकती है, ह्यूमंस की मदर्स की बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो उस वक्त वो एम्ब्रियो होता है। लेकिन कुछ हमारे पास जो रेप्टाइल्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ और एनिमल्स आ जाते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो इसमें हर केस डिफरेंट है। तो एम्ब्रियो कोई भी फर्टिलाइज्ड एग से जो भी डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की, इसे एम्ब्रियो कहते हैं। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज की और ऑर्गन्स की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, किस तरह सारे पार्ट्स बनते हैं एम्ब्रियो के। इसके अलावा हम देखते हैं बर्थ डिफेक्ट्स, कोई अगर पर्टिकुलर एम्ब्रियो अंदर बन रहा है, डेवलपमेंट उसकी हो रही है, तो उसमें कोई डिफेक्ट्स वगैरह अगर हैं तो वो भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह भी इसमें डेवलप की गई हैं, करते हैं, मतलब एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, ताकि उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को वो वाली डिजीजेस या वो वाली जो भी जेनेटिक डिजीजेस आ जाती हैं वो वाली उसके अंदर ना हो। तो इस तरह की ट्रीटमेंट्स भी अब की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स में ये होता है कि जो भी हमारे पास आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। अच्छा, अब ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग होते हैं बच्चे। ठीक है, तो बच्चे जब अब पैदा हो गए हैं उन्हें हम कहेंगे ऑफस्प्रिंग है ये। ठीक है, तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं उसकी जो स्टडी होती है उसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। इसमें साइंटिस्ट क्या स्टडी करते हैं? इसमें जेनेटिक डिजीजेस आ जाती हैं, यानी कि जो पेरेंट्स को भी कोई डिजीजेस हैं और वो आगे ऑफस्प्रिंग में भी चली गई हैं, तो ये अब बन गई है जेनेटिक डिजीज। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बेटर वैरायटीज भी देख लेते हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की। ये भी हम लोग जो है साइंटिस्ट वगैरह डेवलप करना शुरू हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम लोगों ने क्या स्टडी करना होता है? इसमें स्टडी करते हैं हम फॉसिल्स। फॉसिल्स आपको पता है कि क्या होते हैं? जो भी रिमेन्स होते हैं डेड एनिमल्स के, प्लांट्स के, ह्यूमंस के, जो भी है, ये फॉसिल्स जो होते हैं इनको हम लोग पैलियोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि पुराने ज़माने की जो भी हिस्ट्री ऑर्गेनिजम्स की
वो स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि शायद ऐसे होता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा। जिसमें आप सिंपल से एग्जांपल ले लें डायनासोर्स की, कि जो भी रिमेन्स हमें मिले हैं, नज़र आते हैं, ये सारे जो भी हमें मिले हैं ये क्या है, फॉसिल्स हैं। तो इससे ये जाहिर हुआ है कि पहले जो है वो डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग फॉसिल से रिलेटेड जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्सोनॉमी। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑर्गेनिजम्स की, किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। इसमें हम लोग ग्रुप्स में भी, सब ग्रुप्स में भी, उसके आगे ये जितनी भी क्लासिफिकेशन होती है ये हम लोग इससे डील करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस में हो सकती है, इसमें सिमिलैरिटीज की बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकती है और डिफरेंसेस की बेसिस में भी क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो ये जितनी भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो भी स्टडी है ये टेक्सोनॉमी में की जाती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या डाइवर्सिटी है लाइफ की, यानी कि ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से इस दुनिया में पाए जाते हैं। फिर हम लोग नए स्पीशीज भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि और तरह के कौन से स्पीशीज इस दुनिया में पाए जाते हैं, और कुछ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देखे जाते हैं कि किस तरह से पुराने दौर में इनका क्या रिलेशनशिप्स वगैरह होते थे। ये सारी चीज़ें इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोलॉजी। इको से ही पता लग रहा है इसमें कोई इको सिस्टम वाली बात है। इको सिस्टम यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ। अब हम ह्यूमन से रिलेटेड अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारा भी इन्वायरमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन है इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं इंटरेक्शन की, ठीक है। हम लोग सांस ले रहे हैं, जो भी है, हम लोग जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी रिलेशनशिप आता है, और सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं करी, इसमें आ जाते हैं एनिमल्स, आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आ जाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका जो भी इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, हर एक के साथ, हर ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है। तो ये सारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, यानी कि हमारा ये जो पूरा इकोसिस्टम आता है, एटमॉस्फेयर है हमारे, ये सारी चीज़ें आती है, जो भी हमारे ये इकोसिस्टम में प्रोसेसेस चल रहे हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, डिफरेंट साइकिल्स चल रही हैं, ठीक है। इसको, इसके अलावा ट्रीज की हम लोग प्लांटेशन करें, डिफॉरेस्टेशन ना करें, किस तरह से हम लोग ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि उनकी, अगर हम लोग उनको कंजर्व ना करें तो उनका क्या इम्पैक्ट आएगा ह्यूमंस के ऊपर, नेगेटिव आएगा। इसलिए हम लोग को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, ये हम लोग डील करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी कॉज होती हैं, ये सारा कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। और ये आगे जाके आपके ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे आप डिटेल से भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेरीन बायोलॉजी। मेरीन से ही पता लग रहा है, इसमें मेरीन जो इकोसिस्टम है वो आता है, यानी कि इसमें हम लोगों ने ओशियंस की जो लाइफ है उसको हम लोगों ने स्टडी करना है। इसमें हम देख सकते हैं ओशन की डाइवर्सिटी कितनी है, कौन से ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पाए जाते हैं, न्यू स्पीशीज हम लोग डिस्कवर करते हैं। इसके अलावा मेरीन जो लाइफ है उसको किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, यानी कि हम लोग इतनी ऑयल स्पिलिंग करते हैं, हम इतना ज़्यादा पोल्यूट करते जा रहे हैं वाटर को, इसको किस तरह कंजर्व किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा वैरायटी जो मेरीन लाइफ में है वो है कोरल रीफ्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है, हम लोगों ने डिजीजेस को स्टडी करना है, उनके क्या कॉजेस होते हैं, उनके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें डिजीज़ की डायग्नोस किस तरह करेंगे, उसको प्रिवेंट किस तरह करेंगे और उसको ट्रीट किस तरह करेंगे डिजीज़ को, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं पैथोलॉजी में, ठीक है। कि जैसे किसी इंसान के अंदर कोई डिजीज़ हुई है, उसको पहले डायग्नोस करना है कि ये वाली डिजीज़ हुई है, उसको फिर बाद में प्रिवेंट किस तरह किया जाएगा और उसको ट्रीट किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें डिजीज़ से रिलेटेड जितनी भी आएगी वो हम लोग पैथोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में नाम से पता लग रहा है कि इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, कि हमारे अंदर जो प्रॉपर हमारा एक इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है। कोई भी डिजीज़ है, कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर ग्रो करना शुरू हो गया है, उसके अगेंस्ट वो किस तरह रिएक्शन देगा। ये जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं ये हम लोग इम्यूनोलॉजी में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें वैक्सीन्स बनाई हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ को हम लोगों ने ट्रीट किया है। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सी होती हैं? ये ऐसी होती है कि कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, वो कभी कभार डिजीज़ को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, और वो क्या करता है कि अपने जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, बॉडी के नॉर्मल सेल्स, वो उनको भी जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ भी अकर हो जाती हैं, तो इसको भी ट्रीट किया जाता है। और इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्सेज को भी हम लोग पर्टिकुलर कोई भी अगर इन्फेक्शन बाहर से हुआ है उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी शो करेगी उसको भी इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। लास्ट आता है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग्स को स्टडी करते हैं और उनके ड्रग्स से फिर हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा हम लोग नए नए ड्रग्स बनाते हैं, उन डेवलपमेंट नए ड्रग्स की करते हैं ताकि डिफरेंट डिजीज़ को जो है वो ट्रीट किया जाए। इसके अलावा हम लोग नई एंटीबायोटिक्स बनाते हैं ताकि बैक्टीरिया को किल किया जाए, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारे अंदर उसको ट्रीट किया जाए। तो इस तरह से डिफरेंट डिजीज़ को अगर हम लोगों ने ट्रीट करना है तो उसमें हम लोग जो है वो ड्रग्स भी बनाते हैं, और यकीनन आप लोग लेते भी होंगे एंटीबायोटिक्स वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा था आज का पूरा टॉपिक, और ये आपने ये शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, सारी डेफिनेशंस याद करनी है, एमसीक्यू सारे याद करने हैं। ठीक है, और इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी मेन फील्ड्स कभी कभार सिर्फ आ जाती हैं, कभी कभार ब्रांचेस आ जाती हैं, वो खुद पूछ लेते हैं कि ये ब्रांच को डिटेल में बताएं, या वो खुद आपको कह देते हैं कि अपनी मर्जी से कि 3-4 ब्रांचेस को डिटेल में आप जो है वो एक्सप्लेन करें। तो ये आपने पूरा टॉपिक लाजमी सारा याद करना है। अब मैं आपको बढ़ा देती हूँ बुक से। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले साइंस की क्या डेफिनेशन है ये आपने याद करनी है शॉर्ट के लिए। बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन है ये करनी है याद शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए। मेजर फील्ड्स क्या है बायोलॉजी और ब्रांचेस क्या है, ये है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, ये जो ये साइड पे जो बॉक्सेस बने होते हैं ये मैं अपने नोट्स में नहीं लिखती, ठीक है, ये आपको बुक से याद करने पड़ेंगे। और ये जितने बॉक्सेस हैं आपकी बुक में ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये लाजमी तौर पर आपने पढ़ने हैं एमसीक्यूज के लिए। The human body contains over 30 trillion cells। हमारी बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट हैं। Various types of cells possess unique structures। हर एक सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं वो बताया हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं जो कि रॉक्स वगैरह में या जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में उस प्रिजर्व हो चुके हुए हैं जिधर से हम लोग निकालते हैं सारी चीज़ें। तो ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल, अच्छा सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट है फॉसिल वो है साइनोबैक्टीरियम। ये 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड इसको कह सकते हैं कि ये इतना पुराना ये ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये इसका फॉसिल हमें मिला है और ये इतना एस्टिमेट है कि ये इतना पुराना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आज हमारा टॉपिक बस इधर तक सारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस हम लोग जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये आपने जो है वो शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें आप, ठीक है। और
अगर जो बात रह गई नोट्स की, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।